फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज के एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। आज के इस क्लास में जो हम कंसेप्ट सबसे पहले बताएंगे वह उसको समझ लीजिएगा तो किसी भी आप लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं, लेकिन सुन लीजिएगा पूरे। यहाँ पर अगर कहीं पर भी सीखिएगा, अगर इतने छोड़ के शुरू में भाग जाइएगा तो आपको नॉन परफेक्ट अगर गलत कीजिएगा तो उसमें हम लोगों का दोष मत दीजिएगा। इसलिए शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो सही दे सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको कुछ नहीं दे सकता है, बेशर्ते कि आप परीक्षा में गलत कर सकते हैं। इसीलिए अधूरा ज्ञान मत लीजिए, शुरू से अंत तक देखिएगा। जो इसमें वो हम कंसेप्ट बता रहे हैं वह अलग अलग चैनल पर भी हम देखे हैं, चाहे कहीं पर भी देखे हैं, तो ऐसे यहाँ पर कंसेप्ट नहीं बताया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं कंसेप्ट से। सबसे पहले हमको निकालना है यहाँ पर रूट 5 है, जो कि यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसी के बीच में पड़ता है 5। तो सबसे पहला इसका कंसेप्ट जो यहाँ पर हम लिखे हैं ट्रिक, रूट अंडर एक्स प्लस माइनस वाई बराबर रूट अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई बटा 2 गुने रूट एक्स। यहाँ पर रूट एक्स है क्या, वाई है क्या? तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि जो रूट एक्स है, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 क्या है, तो यानी कि जो वहां पर रूट 4 है एक से हल्का सा आगे है, कितना ज्यादा है तो +1। यहाँ पर तो यह मैथ के रूल से सही नहीं है, क्योंकि यह ट्रिक है, हम लोग को आंसर लाने से मतलब है, तो इसको ट्रिक के तौर पर समझ लीजिएगा। यह जो यहाँ पर 4 से 1 ज्यादा है, तो यहाँ पर y का मान 1 ले लेते हैं, जो x का मान आता है इससे थोड़ा सा पहले जो पूर्ण वर्ग होता है उसको लिख लेते हैं, और बाटा में जो होता है हमेशा 2 लिख लेते हैं, और रूट अंडर x यानी कि 4 है, तो 4 का वर्गमूल जो होता है यहाँ पर 2 होता है, लिख लिए। उसी प्रकार रूट 4 का मान होता है 2 प्लस 1 बटा आपस में गुना करा देंगे इसको 4, यानी कि 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 4 से थोड़ा सा 5 ज्यादा है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8, 4 5 20, 2 दशमलव यहाँ पर 4 दूना 8, 4 5 20। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पर 1 अंक तक सब में आंसर सही आता है, 2 अंक से किसी किसी में गड़बड़ भी आ जाता है, लेकिन 1 अंक तक शुद्ध प्रमाण देता है। अगले प्रश्न पर आइए, रूट 13। देखिए एक और हम आप लोगों को कंसेप्ट बता दें, इतने अगर देखकर चल जाइएगा तो आप लोग रूट 15 का मान नहीं दे पाइएगा, क्योंकि इसमें झोल है। हम बताएंगे आगे के प्रश्न में, लेकिन यहाँ पर बना रहिएगा इस वीडियो में, तो हम बताएंगे कि रूट 15 का मान अगर इसको रखेंगे तो एक बार गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट को सीख लीजिएगा तब किसी का भी सही सही मान बता सकते हैं। तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। आइए अगले प्रश्न पर, रूट 13 को देखते हैं कि किस किस वर्ग के बीच में है। तो हमको आंख से देखते देखते दिखाई दे दिया कि यहाँ पर रूट 9 के बीच में है और रूट 16 के बीच में है, यानी कि यह जो है इसको निकालेंगे तो हम लोग 3 निकाल लेते हैं, इसको निकालते हैं तो हम लोग 4 निकाल लेते हैं, इसी के बीच में पड़ता है रूट 13, एक बीच में पड़ल होगा। तो या तो हम लोग 16 से घटा सकते हैं या 9 से बढ़ा सकते हैं। इसका यह कंसेप्ट है कि हम लोग को जब भी बढ़ाना होगा जिसके करीब में होगा उसी को हम लोग लाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। जैसे 13 को देखते हैं कि 16 में से हम लोग अगर 3 घटाते हैं तो 13 माना जाता है, अगर 9 में अगर 4 जोड़ देंगे, सपोज कीजिए कि 16 में से 3 अगर घटाते हैं हम लोग तो यहाँ पर मान आ जाता है। इस तरह का मान सही नहीं है, लेकिन ट्रिक के लिए हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। 16 में से अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13, लेकिन 9 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तब मान आएगा 13। यह बार बार कह रहे हैं कि यह सही नहीं है, क्योंकि इस तरह जोड़ने से आंसर गड़बड़ हो सकता है पूरे मैथमेटिक्स में, लेकिन यह ट्रिक पर यह लागू होता है, इसलिए यहाँ पर हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 ज्यादा है और यहाँ पर 4 है, तो जिसमें अगर अंतर कम आएगा उसी को हम लोग मान रखेंगे, क्योंकि 9 में अगर 3 जोड़ देंगे, 9 में अगर 4 जोड़ देंगे तब भी 13 माना जाएगा, या 16 में से 3 घटा देंगे तब भी 13 माना जाएगा। यही याद हमेशा रख लेना है कि जिसके करीब में होगा, यह जिसके करीब में होगा उसी के मान में से या तो घटाएंगे या तो जोड़ सकते हैं। तो यह 16 के करीब में है तो 16 में से हम लोग आइए घटाते हैं, तो 16 में से 3, आइए इसके बाद इस पर हम बनाएंगे, क्योंकि यह 13 जो है 16 के करीब में है, तो यहाँ पर 16 माइनस 3 बटा 2 गुने, और यहाँ पर लिख देते हैं जो यहाँ पर मान रहता है, तो रूट 16 का मान होता है 4। यहाँ पर हो गया 16 के लिए हम लोग लिख देंगे 4 माइनस 3 बटा 8। इसका अगर हम लोग मान निकालते हैं तो 8 में भाग देंगे तो 8 का 24, यहाँ पर निकाल लेते हैं 4 माइनस 8 का 24 दशमलव
3 और उसके बाद बच गया 6 0, 8 7 56, यानी कि 4 में से 0.37 घटाएंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3.63। यह जो आंसर होगा एक अंक तक मान्य होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, √15 का मान। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब दर्शा भी देंगे कि कब गलत हो रहा है कब सही हो रहा है। सबसे पहले देखिए √15 का मान हमको निकालना है, तो यह किस किस के पूर्ण वर्ग के बीच में है, तो हम कह सकते हैं जो √15 है वह √16 और √9 के बीच में है, इसी के बीच में है 15 वाला। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट बता रहे हैं कि जिसके करीब में यह होगा उसी से अगर घटाने वाला मान रहेगा तो घटाएंगे या जोड़ने वाला मान रहेगा तो जोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि √16 में से अगर 1 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। अगर इसमें अगर 6 जोड़ेंगे तब √15 आएगा, यानी कि इससे ज्यादा दूर है तो दूर वाले को भूल जाइए, नजदीक वालों को पकड़ लीजिएगा। हमेशा दूर वाले के क्या कर लीजिएगा, भूल जाइएगा ना, तो मान आपका गड़बड़ आ जाएगा। देखिए कैसे मान गड़बड़ आता है, एक बार इस पर ले लेते हैं एक बार इस पर ले लेते हैं, यहीं से आपको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। जैसे एक बार हम √16 पर लेते हैं, अभी √9 को यहाँ पर आने देते हैं। √16 में से यह जो आंसर आएगा सही आएगा क्योंकि यह करीब में है। तो √16 माइनस उसके बाद यहाँ पर है y के लिए क्या करेंगे, यानी कि कितना कम कर देंगे, 1 कर देंगे, और यहाँ बटा 2 गुने इसका मान होगा 4, यानी कि √16 का जो मान होगा 4 माइनस 1/8। यहाँ पर करेंगे हम लोग तो 4 में से इसको अगर हम भाग देंगे तो सबसे पहले दशमलव बिठा देंगे, 8 एकम 8 बच गया, यहाँ पर 2 0, 8 दूना 16, यानी कितना माना गया, यानी कि 4 में से अगर हम लोग घटा रहे हैं 1 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 8, अगर 4 में से घटाएंगे तो 3.88, जो कि यहाँ पर 8 7 ओरिजिनल मान होता है, और आगे देंगे अगर हम भाग तो 3.87 मान आ जाएगा। लेकिन परीक्षा में हम लोग को 1 अंक तक पूछेगा तो 1 अंक तक हम हमेशा यह सही मान आएगा। अब देखिए कि गलती हम लोग छात्र गलती कहाँ करते हैं, उस गलती का समझ के जाइए। सबसे पहले झटकाए जाते हैं लोग, तब देख लेते हैं कि किसके किसके बीच में है। अगर कंसेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ ले लिए हैं तब कहिएगा कि यह तो जो 9 और √9 और √15 के बीच में है, तो सबसे पहले आंसर सही है। गलत आंसर वाला देखते हैं, हम लिख देंगे √9 प्लस 6 को ज्यादा है तो 6 लिख दिए, क्योंकि √9 पर भी बन सकता है अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो। और नीचे लिख सकते हैं 2 गुने √9 के लिए लिख सकते हैं 3, √9 का मान होता है 3 प्लस 6/6, काटिएगा 1 मान आ जाएगा, यानी कि 3 + 1 = 4 कहिएगा, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कंसेप्ट निकल कर आया है कि जिसके करीब में होगा वहीं से घटाएंगे वहीं से जोड़ेंगे, अगर करीब में होगा तो। अगर दूर वाला को भूल से लीजिएगा तो आपका उस परीक्षा में 1 नंबर गलत हो सकता है 100%, इसीलिए इस मान को नहीं लेंगे, यह गलत है और यह मान सही है। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। √26 का मान निकालना है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यह जो है √2 के बीच में है, √25 और √36 के बीच में है, तो √36 तो दूर है, लगाई वाला का लेना है, तो लगे वाला कौन है, √25 है मान। यहाँ पर लिख देंगे, उसी फॉर्मूला के तौर पर चलेंगे, √25 + 1/2 गुने इसका हो जाएगा 5, यानी कि एक मान 5 + 1/10 बराबर, इसमें अगर भाग देंगे तो यहाँ पर 5 + 0.1 मान आ जाएगा, यानी कि 5.1, इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आप इतना तेज बना सकते हैं, प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप तूफान बन जाइएगा। लहरों से डरकर नौका थोड़ी पार होता है, बनाइएगा अपने आप पार हो जाइएगा। ये अगले प्रश्न पर √53 का, √53 केकरा लगे है, 49 के लगे है, क्योंकि 49 और केकरा बीच में है, ये वाला 64 के बीच में, तो 64 तो बहुत दूर है, 49 से लेके ढूलिए। यहाँ पर 49 + 4 यहाँ पर 7 मान हो जाता है गुने, यहाँ पर ले लेना है हमेशा 2 के मान हमेशा लेना है, 7 दूना 14 ही काटेंगे, 2 से 2 बार में कटेगा, यानी कि 7 प्लस यहाँ पर मान है 2/7। अब करेंगे इसको हम लोग डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, 7 के पारा 7 पर पढ़ लेंगे, 2 जोड़ लेंगे, और उसे भी चाहिए, इसी को हम लोग यहीं पर काट लेते हैं, 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14, दशमलव उठा लीजिएगा, 6 0 7 8 56, 7 + 2 8, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7.28। आगे आइए इसी तरह का तूफानी अंदाज में बनाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर उसी मेथड पर बनेगा, देखेंगे कि सबसे पहले ही केकरा लगे हैं, तो इस मतलब 2 को जो वर्ग पूर्ण वर्ग के बीच में रहना है, तो जिनके पास अगर ये रहेंगे तो 81 से 91, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 से 91, 10 दूर है, और 100 से यहाँ पर 90 कम है,
तो यहाँ पर जिसके पास घटा कर देख लेते हैं, जोड़ कर देख लेते हैं, जो कम आता है उसी से हम लोग अपना कन्वर्ट करके बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि 100 से 9 कम है, तो यहाँ पर ले लेंगे 100, जो कि यहाँ पर 10 का होता है वर्गमूल, यहाँ पर माइनस 1 बटा, क्योंकि 100 से घटा रहे हैं तो यहाँ पर 9 घटाएंगे, 9 बटा 2 से गुना करेंगे और इसी का मान लिख देते हैं यहाँ पर 10। यहाँ पर अंडर रूट 100 का मान होता है 10 माइनस 9 बटा यहाँ पर 10 गुना 20। इसमें से अगर हम लोग आगे का करेंगे तो 10 माइनस इसमें से भाग हम लोग देंगे तो 20 चौका, दशमलव उठा के 20 चौका 80, फिर बच जाएगा 10 एक 0, 20 बचे, और इसमें से घटाएंगे हम लोग 10 में से 0.45 तो आ जाएगा 9.5, जो कि एक अंक तक हमेशा सही होता है। तो इसका जो हो गया वर्गमूल 9.5। आगे के प्रश्न है अंडर रूट 103 का वर्गमूल क्या होगा, कमेंट करके उत्तर दें। अगर इसी तरह का अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ने वाले ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी थोड़ा सा कम कंसेप्ट अगर रखे होंगे उनका कंसेप्ट इस वीडियो में दूर हो जाएगा और प्रश्न का सही जवाब देंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।